बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सलमान और मैं बतौर एंड्रोलॉजिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट पेशावर में अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले पे जो कि इनफर्टिलिटी में बार बार हमारे सामने आ रहा है और ख़वातीन इस मसले का शिकार हैं, जिसको हम बोलते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता क्या है? बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो हार्मोन में ख़राबी आ जाती है और उसकी बुनियादी वजह जो है वो जीनियाती मसाइल होते हैं, जिसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं, और आपके लाइफस्टाइल में या आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की गैर सेहतमंदाना अप्रोच जो होती है उसकी वजह से ये होता है। और ये किस उम्र से किस उम्र के लोगों तक वो हो सकती है, तो ये यूजुअली जब बलूगत आती है उस वक्त से आपकी 40 साल की उम्र तक, जब तक कि आपके पीरियड्स आते रहते हैं उस वक्त तक ये मसाइल आपको दरपेश हो सकते हैं। PCOS की बुनियादी वजह जो है साइंटिफिकली, इसकी जो बुनियादी वजह है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ जाना है। अब ये टर्म आपने सुनी होगी, लेकिन मैं आपको आज आसानी से समझा देता हूँ कि आपके जिस्म में जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली सही तरीके से अपना काम नहीं कर सक रही होती, जिसकी वजह से बाकी जो हार्मोन्स हैं वो भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते, और जो आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने वाले हार्मोन हैं वो भी बेअतदाली का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मंदर झेल जो मैं अलामात बता रहा हूँ इनको गौर से सुन लें। ये अलामात हो सकती हैं। पहली ये है कि आपकी माहवारी में बेअतदाली आ जाती है, जल्दी आना या बहुत लेट होना या कम आना या बहुत ज़्यादा आना। इसके अलावा वज़न बढ़ जाना, आप खुराक इतनी ना भी लें इसके बावजूद भी वज़न बढ़ता रहता है, एक ये अलामत हो सकती है। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलामत ये है कि जो कि ख़वातीन की नस्वानियत से रिलेटेड है, वो चेहरे पर बालों का आना और जिस्म के बाकी हिस्सों पर बालों का ज़्यादा हो जाना या सर के बालों का कम होना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला है जो कि शादीशुदा ख़वातीन को पेश आता है वो ये है कि उन्हें बेऔलादी का होना, या अगर उनकी औलाद हो भी जाती है किसी तरीके से इलाज करके या ख़ुद ब खुद हो जाती है, तो फिर उनको रिकरेंट एबार्शंस का या मिसकैरेजेस का ख़तरा होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो हमल का जो दौरानिया है वो पूरा नहीं कर पाते और वो ज़ाया हो जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी तशख़ीस करवाएँ। ये जो अलामात हमने बताई हैं, अगर आप में ये अलामात हैं तो फ़ौरन किसी भी मुआलिज से जो कि इनफर्टिलिटी ट्रीट कर रहे हैं उनसे, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से, उनसे जाके आप अपना मुआयना कराएँ, उनको अपनी अलामात बताएँ। अगर आप में ये अलामात हैं तो वो प्रॉपर्ली आपका टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो करेंगे जिसमें आपके हार्मोन्स का अंदाज़ा हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो आपको बताएंगे कि आपको PCOS है या नहीं है। अगर है तो सबसे पहले आपने अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदल देना है। जो जंक फूड्स हैं, जो कि हाई कार्ब जिसमें नशास्ते वाली खुराकें ज़्यादा हैं, वो आपने कम कर देनी हैं। हर पेशेंट के लिए अलग सी एक तरतीब होती है, तो पेशेंट टू पेशेंट हम ये जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उनको आपने किस किस्म की ग़िज़ा जो है वो आपने एडवाइस करनी है, किस किस्म का आपने उनको एक्सरसाइज देनी है, उनको वेट रिडक्शन कितना कराना है। और जब आप ये लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेते हैं, अपनी खुराक ठीक कर लेते हैं, एक्सरसाइज ले आते हैं अपनी लाइफ में, और इसके साथ साथ कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिन्हें हम न्यूट्रोबायोटिक्स बोलते हैं, जो कि आपकी फूड डिराइव्ड मेडिसिन है, वो हम आपको साथ साथ में एडवाइस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बेसिक काज है इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली, वो हिट होना शुरू हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, नॉर्मल पे आ जाती है, तो फिर आपके हार्मोन्स रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, और ये मसाइल जो हमने पहले आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये मसाइल रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने लगते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, क्या ये बिल्कुल, ये जो इसका मसला आ रहा है जो ज़्यादा हो जाती है, क्या ये बिल्कुल ख़त्म हो सकता है? नहीं। PCOS बिल्कुल वैसी ही है कि जैसे कि शुगर का होना या ब्लड प्रेशर का होना, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वाला इशू है। अगर आप वो करते हैं और लाइफस्टाइल आपका थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल अप्रोच होता है आपका, तो फिर से ये आप इसका शिकार हो सकते हैं। तो जो आप लाइफस्टाइल इस ट्रीटमेंट के दौरान लेते हैं, जिस तरह डाइट वगैरह पे सेट हो जाते हैं और एक्सरसाइज वगैरह पे, तो उसको अपनी कंटिन्यू रखना है। पाकिस्तान में अब बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान में इसकी कोई अच्छी दवाइयाँ हैं, अवेलेबल हैं PCOS के लिए या नहीं है। तो बहुत सारी फार्माज हैं जिनमें बेहतरीन दवाइयाँ उन्होंने बना के इंपोर्ट करके या पाकिस्तान में ही बन रही हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ वो दे रहे हैं। मैं रिकमेंड
یہ کروں گا کہ گلیکسی فارما جو ہے وہ بہت عرصے سے انفرٹیلٹی میں کام کر رہی ہے، اور ان کی بہت ساری پروڈکٹس جن کا آپ نے نام سنا ہوگا، ہارمونل انجیکشنز جو ہیں وہ، اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ نیوٹراسیوٹیکلز لانچ کی ہیں جس میں آئنوفالک کمبو HP، یہ PCOS کے لیے اسپیسیفکلی انہوں نے ڈیزائن کیا ہے۔ میں اپنے پیشنٹس کو دے رہا ہوں، الحمدللہ اس کے ساتھ بہت اچھے ریزلٹس ہیں، اور بہترین بات یہ ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں، اور پیشنٹ فیوچر میں کافی ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ فیوچر میں جب آپ PCOS کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور وہ کنٹرول لیتا ہے تو فیوچر میں آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ کو جب آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے تو آپ کے فیٹی لیور کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ہارٹ اٹیک اور اسٹروک کے خطرے جو ہیں وہ جو منڈلا رہے ہوتے ہیں آپ کی اوبیسٹی کی وجہ سے، وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔